केमिस्ट्री का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, इधर ध्यान दो। अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है, इसमें काफी ना कुछ बेसिक कंसेप्ट्स लग रहे हैं। बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स लग रहे हैं केमिस्ट्री के, जो कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़े होंगे और या फिर उससे भी पहले। ठीक है, अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट्स नहीं पता है तो ये चैप्टर समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ओके, एंड तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पहले ये चैप्टर जो है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो कवर करा दूं। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले हम ना बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, थोड़ा सा आइडिया है तो एलिमेंट की डेफिनेशन लिख लो। एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस, बहुत एकदम ऐसे प्रॉपर बुकिश वाली नहीं लिख रहे, कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो हमें समझ में आए। ठीक है, एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। Only one kind of atom. An element is a substance which is made up of only one kind of atom. लिख लिया? Yes, ma'am. Okay, is a substance which is made up of only one kind of atom. इसका क्या है एग्जाम्पल? जैसे मान लो हमने लिया, आपने बोला आयरन, तो आयरन एक एलिमेंट है क्योंकि आयरन के अंदर सारे एटम आयरन के ही प्रेजेंट है ना, कि किसी और के प्रेजेंट है, राइट? तो आयरन के अंदर सारे एटम जो आयरन के ही प्रेजेंट है। अब कॉपर लोगे तो कॉपर के अंदर सारे एटम कॉपर के ही हैं, तो उसे एक एलिमेंट बोलोगे, राइट? और क्या हो सकता है? सोडियम हो सकता है ना, एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन हो सकता है, ऑक्सीजन क्यों नहीं हो सकता? हाइड्रोजन हो सकता है, एटसेट्रा। ये सब क्या है? मेरे एलिमेंट है। Yes, ma'am. ठीक, एलिमेंट अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट लिखो कंपाउंड। अब बताओ कंपाउंड क्या होता है? Ma'am, which is made up of more than two मोर देन टू elements. काइंड ऑफ एटम्स, मतलब दो या दो से ज्यादा एटम्स होने से उसमें, तो इट इज अ सब्सटेंस। लिख लो, इट इज अ सब्सटेंस which is made up of more than two kind of atoms. एग्जाम्पल दो कंपाउंड का कोई। CuCO3. CuCO3 एग्जाम्पल सही है, बट बहुत ही मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का दे दिया। H2O ले लो, इजी एग्जाम्पल है ना। Yes. CO2 ले लो, NH3 एटसेट्रा। ठीक है, एक आइडिया लग गया ना कि अब एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, राइट? Yes. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एटम। मैं एकदम बेसिक चीजें बता रही हूँ। एटम क्या होता है? एटम की कोई डेफिनेशन जो दे सको? No, ma'am. नहीं, बट थोड़ा आइडिया है कि एटम होता क्या है। Yes. ठीक है, एटम लिखो। अभी एटम क्या होगा? जैसे मान लो मैंने बोला कि एक एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे मान लो एक कॉपर की एक वायर है। ठीक है, कॉपर की एक वायर है। ओके, Yes, ma'am. इस कॉपर की वायर में ये एलिमेंट क्या है? कॉपर एलिमेंट है, राइट? Ma'am, और अंदर atom है.
अब एलिमेंट जो है वो तो पूरा बड़ा एक, ठीक है, हमें दिख रहा है ना हमारे सामने कि ये एलिमेंट है, कॉपर का एलिमेंट है ये। लेकिन ये कॉपर का एलिमेंट बना किससे? छोटे छोटे एटम से बना है ना। ठीक है, एटम क्या होते हैं? एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। हम बोल रहे हैं कि ये एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है ना, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। बट ये स्मॉलेस्ट, अच्छा ये बताओ, एटम सबसे छोटा होता है क्या? एटम के अंदर और भी चीजें प्रेजेंट होती हैं जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, that takes part in a chemical reaction। अब इधर देखो दोनों, विशाल यस मैम, लिख रहा हूँ, 1 मिनट। यस मैम। वीडियो ऑन करो आप अपना। हाँ ठीक है। अभी एटम, ये बताओ, एटम सबसे छोटा होता है क्या? क्या एटम से भी यस छोटा कुछ होता है? यस, क्या होता है? ये नहीं पता। ये नहीं पता, बट ये पता है कि एटम से भी छोटा कुछ होता है। जैसे एटम के अंदर कुछ सुना है, इलेक्ट्रॉन जैसा। यस मैम। इलेक्ट्रॉन सुनना है तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। एटम के अंदर है, तो क्या वो उससे भी छोटा पार्ट नहीं है? यस तो एलिमेंट के अंदर एटम है, एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, तो उसके अंदर भी प्रेजेंट है। फिर भी मैंने क्यों बोला है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट? क्यों बोला मैंने ये? मैम, बिकॉज उसी से कंपाउंड और एलिमेंट बनता है। हाँ, क्योंकि एटम ही है वो जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। हम एटॉमिक लेवल पर ही बात करते हैं कि जब केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। एटॉमिक लेवल से नीचे जाने का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करना, जिसको कि हमें केमिकल रिएक्शंस में बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, पूरा का पूरा एक एटम होता है जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हमने इसे वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोला है दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर आप एटम की सिर्फ इतनी डेफिनेशन दोगे दैट इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, तो वो गलत हो जाएगी। आपको आगे बताना पड़ेगा दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, तभी वो सही होगा। ठीक है, Yes. अब एटम्स, क्या लगता है एटम्स छोटे होते हैं या बड़े होते हैं? कैन यू सी इट? कैन यू सी देम? एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं एटम। Atoms are very very small and they cannot be seen, they cannot be seen by naked eyes। ठीक है, हम इनको नेकेड आईज से नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं। ठीक Yes, है, ma'am. अगर एग्जाम्पल चाहिए थोड़ा सा तो मैं बता सकती हूँ कि सबसे स्मॉलेस्ट एटम जो है ना, स्मॉलेस्ट एटम जो सबसे छोटा एटम होता है ना, वो किसका होता है? इज हाइड्रोजन एटम। अभी हम इसको पढ़ेंगे, डोंट वरी। जब हम नेक्स्ट हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना, इसका नेक्स्ट चैप्टर, तो हम पूरा पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन एटम सबसे छोटा है, कौन सा किससे बड़ा है, सब ऐसे आएगा लाइन से। बट सबसे छोटा एटम जो होता है ना, वो हाइड्रोजन एटम का होता है। और इसका साइज कितना है? इसका साइज है 0.037 नैनोमीटर। अब लगेगा कि ये नैनोमीटर क्या है ना? अगर इसको कन्वर्ट करोगे मीटर में तो ये होता है 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻⁹ का क्या मतलब होता है? अगर ये डिवाइड में जाएगा तो 10⁹ बनेगा। और इस 10⁹ का क्या मतलब है? मुझे इस पॉइंट को 9 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा। 037 मीटर इतना होता है, इतना मीटर छोटा होता है एक हाइड्रोजन का एटम। तो आप सोच सकते हो कि एटम्स कितने छोटे होते होंगे। ठीक है,
स्मॉलेस्ट एटम देख लिया हमने। यस ओके, मैम एटम्स के थोड़ा बाद, हाँ, लिख रहे हो अभी आप? यस हाँ, लिख लो। लिख लिया? लिख लो तो बताना। ओके मैम। ये जो स्क्रीन पे मैं लिख रही हूँ, ये छोटा लग रहा है क्या आप लोगों को? नो मैम। तुम्हें आपको छोटा लग रहा है? पहले लग रहा था, अभी नहीं लग रहा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ मैं। मैम रिटर्न। रिटर्न, ओके। एटम आपको पता चल गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक एलिमेंट का जो होता है उसे हम एटम कहते हैं, ठीक है। दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और बहुत छोटे होते हैं। थोड़ा सा एक आइडिया भी दिया है साइज का कि कितना छोटा हो रहा है ये, राइट। 0.037 नैनोमीटर एक हाइड्रोजन एटम का साइज होता है, जो कि सबसे छोटा साइज है। इसके बाद में अब आपको थोड़ा सा एटम पता चल गया, बट एक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है वो ठीक से नहीं पता होगा, राइट। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली बोर्स मॉडल एटम का, वो हम देख रहे हैं जो कि करंटली फॉलो किया जाता है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारा एटम जो है वो कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, an atom is made up of, an atom is made up of 3 particles. An atom is made up of 3 particles. कौन कौन से particles हैं? Electrons, protons and न्यूट्रॉन। neutron. विशाल क्लास में थोड़ा इन्वॉल्व रहो ताकि पता चले कि आप हो क्लास में, बिकॉज आपने वीडियो भी ऑफ कर लिया अपना। मैम मैं लिख रहा था। हाँ, लिख रहे हो, बट साथ में आप थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट में रहो, ठीक है। ओके एक एटम जो है वो हमारा 3 पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके यस मैम। ओके, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमने नेगेटिव माना है। इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव करके दिखाते हैं। अब Yes, प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होगा बताओ? Positive. प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, तो इसीलिए हम प्रोटॉन को P प्लस करके दिखाते हैं, P प्लस। हेलो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज। आपकी आवाज नहीं आ रही। इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज। इतना क्लियर है? यस। इसमें एक और है हमारे पास में, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन का क्या चार्ज होता नीदर पॉजिटिव और नेगेटिव। है? न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज।
न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए हम उसे न्यूट्रल बोलते हैं, और हम इसे N0 से भी दिखाते हैं, इसलिए N0। E के ऊपर माइनस साइन लगा है बिकॉज इट हैज नेगेटिव चार्ज, P पॉजिटिव, N0। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। Yes. ठीक है, इतना क्लियर है एटम के बारे में। धीरे धीरे आप एटम के बारे में सब कुछ जान जाओगे एक्चुअली, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ठीक है। Yes. इन एन एटम, एक एटम के अंदर देखना अभी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। अब इधर सुनो, Yes, ma'am. विशाल वीडियो ऑन करो अब अपना। Yes, ma'am. Okay. ओके, कोई भी एटम है, मैं ये कह रही हूँ कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही हमारे प्रोटॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है विशाल? Negative. नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज है टू मी? Positive. पॉजिटिव। Positive. तो मान लो अगर एक एटम में मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 6. 6, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं हमारे एटम में, ठीक है। तो अगर एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 ही प्रोटॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन Yes. के ऊपर -1 का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 का चार्ज है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उस एटम में कितना नेगेटिव चार्ज होगा? -6. -6। और एक प्रोटॉन के ऊपर 1+1 का चार्ज होता है, 1+1 का चार्ज होता है, तो अगर 6 प्रोटॉन है तो कितना चार्ज हो गया? +1. +6, Positive. -6 और +6, तो एक एटम के ऊपर नेट चार्ज कितना हुआ हमारा? 0. 0। इसका मतलब एक एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। समझ में आई ये बात? Yes, ma'am. An atom on the whole is neutral. On the whole is neutral. Yes, ma'am. न्यूट्रल क्यों आया ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि कोई भी एक एटम है, मान लो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 6 ही प्रोटॉन होंगे, तो जितना चार्ज माइनस होगा उतना ही चार्ज प्लस में भी होगा उसके पास, तो नेट चार्ज Yes, ma'am. एटम के अंदर कितना बचेगा? 0, कोई चार्ज नहीं। तो एटम के ऊपर न्यूट्रल हो जाएगा, जैसे न्यूट्रॉन हमारे न्यूट्रल है वैसे ही एटम भी न्यूट्रल है, पूरा एक एटम ऐसे देखा जाए तो।